मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में नायब सैनी नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया। इसके इतर हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा की 20 सीटों पर फिर से चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जी हां, पार्टी ने अदालत में याचिका दाखिल कर जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा नहीं दिया है। जी हां, याचिका में बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सैनी के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग की थी। जी हां, याचिका में 20 सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई। याचिका में कहा गया कि इन विधानसभा सीटों पर ईवीएम की बैटरी 99% तक चार्ज थी, जबकि बाकी जगह बैटरियां 60 से 70% तक चार्ज थी। याचिका में 20 विधानसभा सीटों पर पुनः चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही ईवीएम को स्टोरेज करने के निर्देश भी मांगे गए हैं। आपको बता दें कि हर राज्य में होने वाले चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा ऐसी योजनाओं को फ्री में देने का ऐलान किया जाता, चाहे बस यात्रा हो या फिर राशन की व्यवस्था। जब राजनीतिक दल के चुनाव में जीत हो जाती तो मुफ्त की सरकारी योजनाओं को राज्य में लागू भी किया जाता है। जी हां, देश के कई राज्य ऐसे जहां इस समय जनता के लिए फ्री योजनाएं चल रही है। हालांकि अब ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि देश के कई राज्यों में चल रही सभी मुफ्त की सरकारी योजनाएं बंद हो जाएगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव के दौरान फ्री बीज के वादे को लेकर एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में मांग की गई है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह के फ्री वादे को रिश्वत करार दिया जाए। साथ ही चुनाव आयोग को इलेक्शन के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा की जाने वाली मुफ्त योजनाओं के वादे को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। इस मामले की सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही पीठ ने इस याचिका को अन्य लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया है। आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। प्रदेश के सिवान जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की मौत हो गई। जी हां, जिले के एसपी अमितेश कुमार ने इस घटना की पुष्टि की है। सिवान के अलावा छपरा में भी जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की जान जा चुकी है। जी हां, सिवान और छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 24 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें कुछ लोगों की हालात गंभीर है, जिनको पटना रेफर किया गया है। जी हां, जहरीली शराब की घटना के बारे में जानकारी देते हुए छपरा के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने कहा कि जांच के लिए विशेष जांच टीम का गठन कर दिया गया है। अब तक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी ने इस घटना को लेकर सूबे के सीएम नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोला है। RJD नेता ने कहा कि जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा रही, ये बहुत ही दुखद घटना है। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी जहरीली शराब बिक रही। विपक्ष का कहना है कि हर बार होली दिवाली के समय जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब प्रदेश में शराबबंदी तो शराब कैसे खुलेआम बिक रही है। आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल होते रहते जिस पर अक्सर लोग भरोसा कर लेते हैं। ऐसा ही एक वीडियो महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि नासिक में 5 बार अजान के समय आसपास में भजन कीर्तन आदि को रोक दिया गया है। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर संजीव JD नाम की यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट किया है। जी हां, इसमें एक पुलिस अधिकारी बोले कि जो सुबह के 5 बजे का, दोपहर के 1:15 बजे का, शाम के 5:15 और 6:30 बजे का और 7 के 8:30 बजे का, ऐसे 5 अजान के समय में 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद और मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में कोई भी भजन कीर्तन या हनुमान चालीसा करने का अधिकार नहीं है। वीडियो में आगे ये भी कहा गया कि ये बातें नासिक की पुलिस कमिश्नर बोल रहे हैं।
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा। जी हां, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता की वकील को इसका आश्वासन दिया है। कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुए हैं, ऐसे में अब उसे राज्य का दर्जा देने में देर नहीं होनी चाहिए। जी हां, कश्मीर के रहने वाले शिक्षक जहूर अहमद भट्ट और सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद मलिक ने यह याचिका दाखिल की है। उन्होंने केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए बयान का हवाला दिया। अनुच्छेद 370 मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से बोलते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, इसके बाद उसका राज्य का दर्जा भी बहाल होगा। आपको बता दें कि एक समय देश में समानांतर बैंकिंग सिस्टम चलाने वाले सहारा समूह के पतन के बाद से ही लाखों निवेशकों की निगाह सरकार की तरफ उठी हुई है। जी हां, अपनी गाढ़ी कमाई वापस पाने की उम्मीद में ये निवेशक लगातार प्रदर्शन और डिमांड कर रहे हैं। मोदी सरकार भी इन निवेशकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही। जी हां, अभी तक हजारों करोड़ रुपए सरकार ने जुटा भी लिए। इसी बीच खबर आई है कि परिवर्तन निदेशालय ने सहारा समूह के बड़े अधिकारियों के ठिकानों और कार्यालयों पर छापे मारे हैं। जी हां, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ईडी की छापेमारी से निवेशकों को क्या नफा नुकसान होने वाला है। आपको बता दें कि केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल गुरुवार को किसान और किसान संगठनों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। साथ ही अन्य देशों के आयात होने वाले तेल पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। जी हां, शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के प्रमुख मुद्दों और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों पर बात की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि सभी किसानों से उनकी फसल उत्पादन लागत से कम 50% अधिक मूल्य पर खरीदी जाए। आपको बता दें कि विवादित भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी समीर वानखेड़े को लेकर खबर आई थी कि वो धारावी से शिवसेना शिंदे गुट से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, मीडिया में चल रही इन खबरों पर अब पार्टी की ओर से स्पष्टीकरण आ गया है कि पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जी हां, शिवसेना सूत्रों के मुताबिक आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धारावी या किसी अन्य सीट से समीर वानखेड़े की शिवसेना की टिकट पर चुनाव लड़ने की खबरें पूरी तरह से अटकलें और काल्पनिक है। जी हां, पार्टी के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। महाराष्ट्र में एक चरण में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं। आपको बता दें कि ओडिशा के गंजाम जिले में पुलिस ने पिछले 10 दिनों में बड़े पैमाने पर छापेमारी कर 315 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 12.98 लाख रुपए की बिना हिसाब की नकदी जब्त की। जी हां, इसके साथ ही 115 मोबाइल फोन, 56 बाइक और 3 कारें भी पुलिस ने जब्त की है। ये जानकारी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दी। जी हां, एजेंसी के अनुसार गंजाम जिले में जुए के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के विशेष अभियान के तहत कुल 54 मामले ओडिशा प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर राकांपा एसपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव के नतीजों का असर अगले महीने होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा। जी हां, दरअसल हरियाणा में भाजपा ने कांग्रेस को हराकर राज्य में सरकार बनाने में कामयाब हुई है। सतारा जिले की कराड़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लेडी ऑफ जस्टिस की प्रतिमा का अनावरण करके मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक नई दिशा दिखाई, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी बदलाव करने के बारे में नहीं सोचा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी कर महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट और मेघालय की विधानसभा सीट गैनबेर्गे पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जी हां, इससे पहले कांग्रेस ने केरल की 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। जी हां, कांग्रेस ने अपने इस लिस्ट को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा किया है। जी हां, बीते दिनों निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद 2 राज्यों की 2 लोकसभा वायनाड और नांदेड़ में भी उपचुनाव का ऐलान किया था।
जी हाँ, नांदेड़ में दूसरे चरण यानी कि 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो वायनाड में 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।